अवामी शिकायत है कि कश्मीर खुद कुछ नहीं उगाता है और खुराक व ताज़ा सब्जियों के लिए पंजाब पर मुनहसर है। ताहम हालिया बरसों में ये रिवायत बिल्कुल बदल चुकी है और अब कश्मीर के कई देहात ऐसे हैं जो ना सिर्फ बड़े पैमाने पर सब्जियों की काश्त करते हैं बल्कि मेवा जात भी उगाते हैं। ऐसे ही एक गांव में हम मौजूद हैं जो श्रीनगर से तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर ज़िला गांदरबल के वस्त में वाक़ा है। यहाँ के मुकामी लोग बड़े पैमाने पर तरबूज की काश्त करते हैं और खूब मुनाफा कमाते हैं। महकमा ज़राअत गांव के इस मिशन में इनकी किस हद तक मावनत करता है, जानते हैं मुकामी काश्तकारों से। मेरा नाम अब्दुर्रहमान डार है। हम यहाँ वाकुरा ज़िला गांदरबल से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर तरबूज़ों की काश्त बड़े पैमाने पे की जाती है और लोग अब इस सिलसिले में काफ़ी दिलचस्पियाँ ले रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदेमंद एक क्रॉप है। मे नाम मोहम्मद अशरफ मगरे, रोजाना सर बादमपुरा गांदरबल। यह सह कम अगर इंसान वेथ वारिया अमाउंट हेक जिन, मगर बदकिस्मती हेकान यह कम कर कहें क्या दवा असल मिलान ये मज कह। यह बड़ बार प्रॉब्लम ये गो सारे खुद ब्योल दिन असल ब्योल, मगर डिपार्टमेंट ब्योल दिवान क्लियर कहें, दवा रोजान कहें, खाद वातान टाइमस पे कहें, असल खाद ये इस अम खतर ठीक रोजान सह ना नश नश वज तकरीबन 10 वरी काम करान। द्राव फसल सारे खुद ठीक, मगर पतमन वरियन मज गो कुन विज खसार तो कुन विज ठीक नारान फसल। यह डिपार्टमेंटस गुजारिश करान अगर टाइमस पे खाद दी, ब्योल वात असल पे, सान खतर सारे खुद असल बिजनेस। सब्जियों और मेवा की बड़े पैमाने पर पैदावार ने इस गांव को छोटे पंजाब से मशहूर किया है। यहाँ काश्तकारी एक खानदानी पेशा है और मर्दोजन इस पेशे से मुंसलिक होकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। क्योंकि लोग यहाँ पर बेशतर यहाँ पर हॉर्टिकल्चर है और हॉर्टिकल्चर के साथ साथ यहाँ पर सब्जियों की भी काश्त की जाती है, जिनमें तरबूजों की काश्त बड़ी पैमाने पे की जाती है और इससे लोग अच्छी तरह से मुनाफा कमाते हैं। इस साल चूँकि मौसम भी अच्छा रहा, बारिशों का सिलसिला ज़्यादा नहीं रहा है, लिहाजा इस साल जो इसकी काश्त है बहुत अच्छी रही है और जो मार्केट है, मार्केट रेट्स भी अच्छी रहे हैं। लोग इस साल की खेती से काफ़ी, जो तरबूजों की जो खेती है इससे काफ़ी मुतमईन हैं। जिन्होंने कल्टीवेशन की थी, तरबूजों की कल्टीवेशन की थी, वो लोग काफ़ी मतलब मुतमईन हैं। हमने भी इस तकरीबन 5-6 कनाल में यहाँ पर तरबूजों की काश्त की थी। हम काफ़ी मुतमईन रहे हैं। अलबत्ता क्योंकि कुछ डिजीज़ में बीच में उसमें पड़ गई, हमने इनका मतलब इसमें हमने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सुकाश है वो भी यहाँ पे आए, महकमे एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट भी आए, उन्होंने हमें वक्त पर उसकी जानकारी दी और किस तरह से बीमारियों का तदारुक करना है। लिहाजा हमारी यहाँ पर भरपूर इसका क्रॉप हुआ है और अच्छी फसल हुई है और माशाल्लाह हम इस साल के जो क्रॉप हमारा यहाँ निकला है, हम काफ़ी मुतमईन हैं। और लेकिन एक मसला है, इसमें थोड़ा मार्केटिंग का प्रॉब्लम है। सरकार को इस सिलसिले में आगे आना चाहिए और जो तरबूजा कल्टीवेशन या बाकी सब्जियों की जो काश्त इस इलाके में बड़ी पैमाने पे की जाती है, उसके तरफ सरकार को मार्केटिंग के हवाले से बहुत सारी चंद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार को आगे आना चाहिए ताकि हमारे जैसे जो किसान हैं उनका जो मतलब अच्छी रिटर्न्स मतलब मिल सके। क्योंकि आजकल रोज़गार के सरकारी नौकरियां नहीं मिलती हैं, लिहाजा इस इलाके का पूरा जो नौजवान है अब वो मतलब इसी सब्जियों की काश्त में लगा है या मतलब तरबूजों की काश्त में लगा है, तो वो अपना रोज़गार बहुत अच्छी तरीके से कमा रहे हैं।
यहाँ दिल को छू लेने वाले ये नज़ारे देखकर जहाँ दिल खुशी से झूम उठता है, वहीं ये सवाल भी जन्म लेता है कि अगर गांदरबल के लोग सब्जियों और मेवाजात की काश्तकारी में इनकलाब ला सकते हैं तो कश्मीर का हर घर ऐसा क्यों नहीं कर सकता, जबकि यहाँ की ज़मीन हर लिहाज से ज़रखेज़ है। अगर यही पेस रही तो आने वाले सालों में हमारा जो जम्मू कश्मीर है, ये खासकर वादी कश्मीर, ये सब्जियों के मामले में बहुत खुद कफील हो जाएगा। और ना ही खुद कफील बल्कि हम यहाँ से बाहर भी इसको डिस्पैच कर सकते हैं। ये थी कश्मीर के छोटे पंजाब गांदरबल की कहानी। अपने साथी राजा इरशाद के साथ दीजिए शब्बीर वानी को इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इतना ही।